नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही बहुत गहरा और विचारोत्तेजक दार्शनिक विश्लेषण है। इसका शीर्षक है देवी बाहर नहीं, चेतना की गति है। नमस्कार। देखिए, जब हम में से ज्यादातर लोग देवी के बारे में सोचते हैं या किसी भी देवीय शक्ति के बारे में, तो मन में एक बाहरी शक्ति की तस्वीर बनती है। बिल्कुल, कोई है जो कहीं ऊपर या बाहर है, हाँ, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हमारी रक्षा करता है या कभी-कभी दंड भी देता है। लेकिन आज जो स्रोत हमारे हाथ लगा है वो इस पूरी बुनियाद को ही एक तरह से हिला देता है। जी, यह पारंपरिक धारणा को सीधी चुनौती देता है। तो आज हमारा मिशन है इस विचार की गहराई में उतरना कि देवी कोई बाहर बैठी इकाई नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर असंतुलन के जवाब में पैदा होने वाली चेतना की एक हरकत है, एक गति है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुराना ग्रंथ देवी महात्म्य इस क्रांतिकारी विचार का समर्थन कैसे करता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इसकी नींव रखना जरूरी है। ये पूरा विश्लेषण मार्कंडेय पुराण का जो हिस्सा है, देवी महात्म्य, उस पर आधारित है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, इसका जो जो केंद्रीय दावा है वो बहुत गहरा है। देवी कोई स्थिर सत्ता नहीं है। स्थिर नहीं है। नहीं, बल्कि चेतना की एक गतिशील प्रक्रिया है। उनका प्रकट होना और फिर विलीन हो जाना, ये एक लय है और इसका एक खास मकसद है। यहीं पर मेरे लिए पहला सवाल उठता है। ये विचार कि देवी हमेशा मौजूद नहीं रहती, यही अपने आप में थोड़ा अजीब है ना? अगर वो एक सर्वशक्तिमान शक्ति हैं तो उन्हें तो हमेशा हर जगह होना चाहिए, क्यों? उनका ये आना जाना क्यों लगा रहता है? ये तो उन्हें एक तरह से अस्थिर दिखाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है। स्रोत कहता है कि अगर देवी सिर्फ एक बाहरी इकाई होती, हाँ, तो उन्हें स्थायी रूप से मौजूद रहना पड़ता ताकि वो व्यवस्था बनाए रख सकें। लेकिन देवी महात्म्य में हम ऐसा नहीं देखते। वो आती हैं, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं। तो उनका अस्तित्व स्थायी नहीं है। नई शर्तिया है। ठीक है, तो फिर इस आने जाने का तर्क क्या है? इसके लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र देता है। देवी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, निवास का नहीं। प्रतिक्रिया, निवास नहीं। हाँ, इसे यूं समझिए कि वो किसी एक स्थायी पते पर रहने वाली हस्ती नहीं है, बल्कि वो एक प्रतिक्रिया है, एक जवाब है जो किसी खास स्थिति में पैदा होता है। ये तो कुछ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम जैसा हुआ। वो हमेशा मौजूद है, लेकिन सक्रिय तभी होता है जब कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है। हाँ, उससे पहले वो शांत रहता है। क्या बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल यही बात है। स्रोत इसी को 3 स्तरों पे समझाता है। देवी क्या है? क्या है? पहली, विकृति पर प्रतिक्रिया करती जागरूकता। दूसरी, असंतुलन को ठीक करती बुद्धि। और तीसरी, ठहराव और जड़ता को अस्वीकार करती चेतना। जब तक संतुलन है, व्यवस्था है, चेतना शांत है, देवी प्रकट नहीं होती। लेकिन जैसे ही कहीं ठहराव, अहंकार या अन्याय की विकृति पैदा होती है, चेतना की यही शक्ति सक्रिय हो जाती है। तो ये पूरी तरह से एक आंतरिक मामला हुआ। इसका मतलब है कि जिसे हम दैवीय हस्तक्षेप कहते हैं, वो असल में हमारी अपनी चेतना का हाँ। एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये तो सारी शक्ति और जिम्मेदारी वापस व्यक्ति को सौंप देता है। आपने से बिल्कुल सही समझा। और यहीं से इस दर्शन का व्यवहारिक महत्व शुरू होता है। ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है। अच्छा। इस एक विचार को समझने से स्रोत के अनुसार हम 3 बहुत ही खतरनाक धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी धारणाएं जो हमें कमजोर और निष्क्रिय बनाती हैं। खतरनाक धारणाएं, ये सुनने में दिलचस्प है। पहली क्या है? पहली और सबसे आम धारणा है, कोई और हमें बचाएगा। हाँ, एक मसीहा कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। हम हमेशा बाहर देखते हैं, किसी नेता, किसी गुरु या किसी दैवीय शक्ति की ओर, कि वो आकर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमें अपनी स्थिति के लिए एक निष्क्रिय दर्शक बना देता है। हाँ, ये तो हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। हम हमेशा एक उद्धारकर्ता का इंतजार करते हैं। तो ये दर्शन इस धारणा को कैसे तोड़ता है? ये कहता है कि उद्धारकर्ता बाहर है ही नहीं। देवी का प्रकट होना ही इस बात का संकेत है कि चेतना ने खुद उठकर स्थिति को बदलने का फैसला कर लिया है। मतलब वो किसी के बुलाने पर नहीं आती? नहीं, वो तब प्रकट होती है जब चेतना खुद निष्क्रियता को अस्वीकार कर देती है। इंतजार करने का कोई विकल्प ही नहीं है।
ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरी खतरनाक धारणा के बारे में बताइए। दूसरी धारणा है कि भक्ति जिम्मेदारी की जगह ले सकती है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। जी, इसका मतलब ये है कि कई लोग मानते हैं कि अगर हम पर्याप्त पूजा, प्रार्थना या अनुष्ठान कर लें, तो बस काम हो गया। हाँ, कि तो हमें अपने दुनिया की जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनसे निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्ति एक तरह का कवच बन जाती है। मतलब अगर नदी गंदी हो रही है तो हम नदी की आरती तो करेंगे, लेकिन उस पे कूड़ा फेंकना बंद करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। स्रोत ये नहीं कह रहा कि भक्ति व्यर्थ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो ये स्पष्ट कर रहा है कि भक्ति और जिम्मेदारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। देवी का प्रकट होना कर्म का प्रतीक है, निष्क्रिय भक्ति का नहीं। जब चेतना अन्याय या असंतुलन देखती है तो वो प्रार्थना नहीं करती, वो प्रतिक्रिया करती है, वो कर्म करती है। और तीसरी धारणा, मुझे लगता है मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, ये शायद दूसरों पर दोष मारने से जुड़ी है। बिल्कुल सही। तीसरी धारणा है पतन या गड़बड़ी किसी और की गलती है। हाँ, हमेशा। जब भी कुछ गलत होता है तो हम इंसानों की पहली प्रवृत्ति होती है कि हम दोष देने के लिए किसी को ढूंढें, सरकार को, समाज को, किस्मत को या राक्षसों को। हाँ, राक्षसों को। देवी महात्म्य की कहानियों में भी असुर होते हैं, लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि यहाँ आकर्षक बात यह है कि देवी तब तक प्रकट नहीं होती जब तक चेतना उस गड़बड़ी को सहन करती रहती है। एक मिनट, ये बहुत गहरा है। तो आप कह रही हैं कि समस्या का अस्तित्व ही देवी के प्रकट न होने का कारण है? नहीं, समस्या का अस्तित्व नहीं, बल्कि समस्या के प्रति चेतना का जो सहिष्णु होना है वो। अच्छा। जब तक हमारी चेतना अपने भीतर या अपने आसपास की विकृति, अन्याय या आलस्य को स्वीकार करती रहती है, उसके साथ समझौता करके जीती रहती है, तब तक देवी सुप्त रहती हैं। बिल्कुल। देवी का प्रकट होना चेतना का वो क्षण है जब वो कहती है बस अब और नहीं। इसलिए पतन की जिम्मेदारी किसी बाहरी असुर की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो उसे सहन कर रही थी। वाह, ये तो पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है। लेकिन अगर देवी एक ही चेतना का सिद्धांत है तो उनके इतने अलग अलग रूप क्यों हैं? काली का उग्र रूप, लक्ष्मी का शांत और सौम्य रूप, या दुर्गा का योद्धा रूप, ये एक ही सिद्धांत के इतने अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? ये विरोधाभासी लगता है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और स्रोत के अनुसार ये देवी की पहचान बदलने के बारे में नहीं है, तो फिर? बल्कि ये इस बारे में है कि असंतुलन या समस्या का स्वरूप बदल रहा है। चेतना की प्रतिक्रिया हमेशा समस्या की प्रकृति के अनुरूप होती है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा सकती हैं? जरूर। स्रोत 3 बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। मान लीजिए समस्या जड़ता की है, मतलब तमस की। ठहराव। हाँ, ठहराव। व्यवस्था में ठहराव आ गया है, सब कुछ सुस्त और निष्क्रिय हो गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसी स्थिति में चेतना व्यवधान यानी डिसरप्शन की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अच्छा। एक ऐसी ऊर्जा जो उस जमे हुए तालाब में पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर दे। काली का रूप अक्सर इसी विध्वंसक लेकिन जरूरी ऊर्जा का प्रतीक है, जो पुराने और सड़े गले को नष्ट करती है ताकि नया निर्माण हो सके। ठीक है, तो एक रुकी हुई व्यवस्था के लिए एक झटका। और अगर समस्या इसके विपरीत हो, यानी बहुत ज्यादा गतिविधि या अहंकार? जब समस्या अहंकार या रजस की होती है, यानी अत्यधिक गतिविधि, बेलगाम महत्वाकांक्षा, घमंड, हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा। बिल्कुल, तब चेतना नियमन यानी रेगुलेशन की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। एक ऐसी बुद्धि जो उस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाए, उसे सही दिशा दे। दुर्गा का महिषासुर से युद्ध इसी का प्रतीक है, चेतना का अनियंत्रित अहंकार पर विजय पाना। और स्रोत में एक तीसरा ज्यादा सूक्ष्म उदाहरण भी है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। जब समस्या सूक्ष्म अभिमान की होती है, जो अक्सर बहुत ज्ञानी, सफल या तथाकथित अच्छे लोगों में आ जाता है। एक बहुत ही बारीक मैं जानता हूं का भाव शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ये बहुत ही कोमलता और सटीकता से काम करती है, जैसे एक जौहरी हीरे की बारीक खामियों को दूर करता है। तो लक्ष्मी या सरस्वती के शांत रूप इस सूक्ष्म परिशोधन का प्रतीक हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो रूप समस्या के अनुसार बदलता है, सिद्धांत वही रहता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवी को गुस्सा आ गया। बिल्कुल,
स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है वह बुद्धिमानी से काम कर रही है, ये कोई आवेश में की गई कार्रवाई नहीं है। तो ये एक सोचा समझा एक्शन है। हाँ, ये चेतना का एक सोचा समझा सटीक और बौद्धिक कार्य है जो असंतुलन को ठीक करने के लिए ठीक वही रूप लेता है जिसकी जरूरत है। तो इसका मतलब है कि जिन महाकाव्य युद्धों के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां देवी राक्षसों का संहार करती हैं, वो सब असल में एक आंतरिक, एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका यही अर्थ है। स्रोत कहता है कि जागरूकता हमेशा निष्क्रिय नहीं रह सकती। हम कुछ समय के लिए असंतुलन को दबा सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। एक प्रेशर कुकर की तरह जिसमें भाप बनती रहती है। बिल्कुल, और फिर एक बिंदु आता है जब सीटी बजना या विस्फोट होना अनिवार्य हो जाता है। वो युद्ध चेतना का वही क्षण है जब वो किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर देती है। जब जागरूकता कहती है कि मैं इस विकृति, इस पाखंड, इस जड़ता के साथ और नहीं रह सकती। हाँ, ये चेतना का अपने ही सम्मान में खड़ा होना है। तो जो हिंसा हम कहानियों में देखते हैं वो सब प्रतीकात्मक है। पूरी तरह से। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि हिंसा प्रतीकात्मक है और गति पूरी तरह से आंतरिक है। अच्छा, ये हमारी अपनी चेतना का अपने ही भीतर की विकृतियों, अहंकार, लालच, आलस्य, अभिमान के खिलाफ खड़ा होना है। ये एक आंतरिक शुद्धिकरण की क्रांति है, कोई बाहरी लड़ाई नहीं। इस पूरी चर्चा के दौरान ये बहुत साफ है कि ये व्याख्या बहुत ही दार्शनिक और वैचारिक है, न कि शाब्दिक। हाँ, और इस बिंदु पर एक स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत खुद भी करता है। अच्छा, वो एक तरह का सुरक्षा और स्पष्टता कथन देता है। वो क्या है? स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये व्याख्या केवल दार्शनिक और मननशील समझ के लिए है। इसका उद्देश्य वैचारिक स्पष्टता प्रदान करना है, ताकि हम देवी के तत्वों को एक गहरे स्तर पर समझ सके। हाँ, एक कार्यात्मक स्तर पर, न कि केवल एक कहानी के रूप में। मतलब ये किसी भी तरह के कर्मकांड या पूजा विधि का विकल्प या निर्देश नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये किसी भी तरह के अनुष्ठान, मंत्र अभ्यास या तांत्रिक तरीकों का वर्णन या सुझाव नहीं देता है। अच्छा, ये पूरी तरह से एक बौद्धिक और दार्शनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य समझ को गहरा करना है। ये कैसे करें की गाइड नहीं, बल्कि ये क्या है का विश्लेषण है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी गहरी बातचीत को समेटते हैं। अगर हमें आज की चर्चा से एक सबसे बड़ी सीख लेकर जानी हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि हम बाहर देखना बंद करें। देवी कहीं और से नहीं उतरती, वो हमारे बाहर किसी स्वर्ग या लोक में बैठकर हमारी प्रार्थनाओं का इंतजार नहीं कर रही हैं। बल्कि जैसा कि स्रोत अपने शक्तिशाली समापन विचार में कहता है, वो तब उठती हैं जब चेतना अब विकृति को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब चेतना अब विकृति को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, देवी का उदय हमारी अपनी जागरूकता के निर्णय का परिणाम है। वो कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जिम्मेदार बनाने वाला विचार है। ये शक्ति वापस हमारे अपने हाथों में देता है, लेकिन साथ ही पूरी जिम्मेदारी भी। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत इस चर्चा को एक उत्तर के साथ नहीं, बल्कि श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करता है। और वो प्रश्न क्या है? सवाल ये नहीं है कि देवी कहाँ है, असली सवाल ये है, आपकी चेतना किस बिंदु पर गति करने का निर्णय लेती है।